धन्यवाद हो। कैसे हैं आप सब लोग? प्रभु को धन्यवाद हो। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, शुरुआत करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं राजा। आज के वचन के द्वारा प्रभु मैं नहीं तो आप बातें कीजिए। आज का वचन हमें सिखाइए, समझाइए और आज के वचन के नाई हमें मजबूत कीजिए। सुनने वाले कानों को इस वचन के द्वारा खोलिए, आशीषित कीजिए और आज का वचन हम घर पे लेकर जाके नई आशीष पाए, ऐसा आप होने दीजिए। मांगते यीशु मसीह के नाम से सुना कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। एक मेरा फ्रेंड है और वो पास्टर है और बहुत अच्छा पास्टर है। प्रभु ने उसको बहुत छोटी जगह से लेके आया, बहुत ऊंची जगह पे पहुंचा दिया। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उसके घर पे आते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। उसकी माँ वो और उसका परिवार ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, उसकी मम्मी नीचे रहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी नीचे से कुछ आवाज़ आ रही थी तो वो दौड़ दौड़ के ऊपर से नीचे आई। देखा तो उसकी माँ हाथ पैरों को बाम लगा रही थी, झंडू बाम लगा रही थी। अब बहू ने पूछा सास को, माँ जी क्या हुआ, आप सुबह सुबह बाम क्यों लगा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। और उसने कहा रात को क्या हुआ तुझे नहीं मालूम? उसने कहा क्या हुआ रात को? उसने कहा तुझे मालूम नहीं रात को क्या हुआ? उसने कहा नहीं माँ जी मुझे कुछ नहीं मालूम, बताइए मुझे रात को क्या हुआ। बोले रात को मैं शैतान के साथ लड़ रही थी। ये रात को शैतान से लड़ रही थी, सुबह झंडू बाम लगा रही थी। देखिए एक पास्टर की माँ है लेकिन फिर भी गड़बड़ियां हो जाती है। विश्वासी होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि हम विश्वासियों को पता नहीं होता है कि परमेश्वर कैसा जीवन हमसे चाहता है। और इसीलिए जब विश्वासी लोग मसीह में बढ़ते रहते हैं उनसे गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि कोई विश्वासी पूरा है, बाइबल में लिखा हुआ है कोई भी सिद्ध नहीं है। लेकिन बाइबल यह कहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसा हमें भी बनना है। हम बनते जा रहे हैं, मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आता जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है, कई सारे लोग मेरे पास में आते हैं और वो पूछते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें। अभी किसी को लगता है कि प्रार्थना करना मतलब कोई मंत्र होता है कि भाई एक छोटा सा मंत्र दे दिया, ऐसा बोल दो और वैसा हो जाएगा। कई सारे लोग मसीह होने के नाते भी उनको कैसी प्रार्थना करनी है समझ में नहीं आता है। और कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिलते हैं तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि प्रभु आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, आप हमें क्या बता रहे हैं, या फिर इस प्रार्थना के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि जब भी आप चर्च को आए तो अपने अपने बाइबल लेकर आए। हालेलुया। एक राजा उसकी तलवार लेके ही आता है। हम यहां सारे लोग राजा हैं। हालेलुया। हम विश्वासी राजा के पुत्र हैं और बिना तलवार के आप आए शोभा नहीं देता है। आप आपकी तलवार लेकर आइए ताकि जब मौका मिले तब चला सके। हालेलुया। दूसरों के ऊपर नहीं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो आप बाइबल जरूर लेके आए। दूसरी चीज, बाइबल के साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर लेके आए, क्योंकि लिए शैतान नहीं चाहता है कि आप जो सुने वो घर तक लेकर जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ सुनते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, सब भूल जाते हैं और फिर हमारे दिमाग में वही सारी घिसी पिटी घर की कहानियां चलती है और फिर हम परेशान होते हैं, प्रभु मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है। वचन को लिखने में, याद रखने में और वचन के अनुसार करने में बहुत भलाई होती है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगली बार जब आप चर्च को आए मोबाइल ना लेके आए बल्कि बाइबल लेके आए और बाइबल पढ़े। मोबाइल तो हम देखते रहते हैं, मोबाइल में बाइबल ना पढ़े, बाइबल लेकर आए, बाइबल खोल के पढ़े और नोटबुक में आपने जो भी यहाँ से सुना है आप लिखे और घर पे जाके उसे पढ़े ताकि आपको ढेर सारी आशीषें मिले। प्रार्थना कैसी करनी है? हम विश्वासी लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी प्रार्थनाएं करते हैं और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में बताया कि जैसे फरीसी लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों की प्रार्थना वैसी नहीं होनी चाहिए।
तुम्हारी प्रार्थनाएं असरदार होनी चाहिए और उन प्रार्थनाओं में वो चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। हालेलुया। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है प्रार्थना मतलब सिर्फ मांगना होता है, और कई बार जब प्रार्थना का समय होता है तब लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी चिट्ठी लेके आते हैं, सारी समस्याएं परमेश्वर को पढ़ के सुनाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले पिता को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारी प्रार्थनाएं असरदार हो। जब आप प्रार्थनाएं असरदार करेंगे तो आशीषें भी जम के मिलेंगी। हालेलुया। 2025 साल मामूली साल नहीं है, यह विश्वासियों के लिए आशीषों से भरा हुआ साल है। हालेलुया। यह विश्वासियों के लिए आशीषों से भरा हुआ साल है। आपको जमकर आशीषें मिलेंगी और उन आशीषों को आपको हासिल करना आना चाहिए। मैंने पिछले बार भी यहां वचन में बताया था कि 2025 में जम के आशीषें मिलेगी और उसके साथ में कोई समस्याएं नहीं होंगी, कोई समस्याएं नहीं होंगी। आप लिख के लीजिए, अगले साल मुझे मिलिए और फिर मुझे बताइए मैंने जो कहा था वो सच था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन काफी असरदार होता है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें प्रार्थनाएं कैसी करनी है। पहली चीज, 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है, कागज है तो आप लिख लीजिए। पहली चीज, जब आप प्रार्थना करने की शुरुआत करते हैं तो पहली चीज कीजिए परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। भजन संहिता 100 में लिखा हुआ है, उसके आंगनों में प्रवेश करते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। भजन संहिता 100 पावरफुल वचन है, पूरे स्तुति के बारे में बात करते हैं। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं, उस महाराजा के दरबार में आते हैं, उस पिता के सामने आते हैं, तो बहुत आवश्यक होता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। हमारी स्तुति करने से परमेश्वर नहीं बढ़ता है। कई बार ऐसा लगेगा कि हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। अगर हम स्तुति करें या ना करें, उससे परमेश्वर को फर्क नहीं गिरेगा, आपको और मुझको फर्क गिरेगा। हालेलुया। उसकी स्तुति के लिए ऑलरेडी उसने बहुत सारे स्वर्गदूत बना के रखे हैं, वो दिन रात उसकी स्तुति करते रहते हैं। हमारी स्तुति से हमको फर्क गिरता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 25 और 26 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आप सभीयों को वहां की एक कहानी पता होगी कि पौलुस और सिलास एक भावी कहने वाली दुष्टात्मा को एक लड़की के अंदर से निकालते हैं, और ऐसा होता है कि जब वो दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तब पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया गया है। अच्छा काम करने के लिए जेल में डाल दिया गया है। और जब वो जेल में है तब बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और वो लोग भजन गा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। कब स्तुति कर रहे थे? जब घर में एसी लगा के बैठे थे? नहीं। जब उनको मारा गया था, पीटा गया था, अच्छे काम करने के लिए जेल में डाल दिया गया था, गुनहगारों के साथ में गिना गया था, रात को बड़े दर्द से कर्रा रहे थे, तब वो लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं? वहां लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में कि वो स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे। हालेलुया। स्तुति करने में क्या ताकत होती है? आप वहां देखिए प्रेरितों के काम में, जब वो लोग स्तुति कर रहे हैं, क्या हुआ है? भूकंप आ गया है। हालेलुया। भूकंप आ गया है, उस बंदी गृह की नींव हिल गई है, बंधन टूट गए हैं। हालेलुया। स्तुति करने में ताकत होती है। जब आप स्तुति करते हैं उससे आपके बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया। आप नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हो सकते हैं, परेशानियों में बंधे हो सकते हैं, टेंशन में बंधे हो सकते हैं। आपके पास में ऐसी चीजें हो सकती है जिसके अंदर आप बंध के परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं। जब आप स्तुति करना शुरुआत हो जाते हैं, परिस्थितियां बदलना शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। स्तुति करने से परमेश्वर को नहीं, आपको फर्क गिरेगा, क्योंकि जब आप स्तुति करेंगे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हालेलुया। स्तुति आराधना को कई बार लोग मामूली समझते हैं। हम यहां गीत गा रहे हैं, आपको मालूम है गीतों में कितनी सामर्थ्य होती है? बहुत सामर्थ्य होती है। इतनी ताकत होती है कि जब हम गीत गाते हैं,
प्रभु को महिमा करते हैं, शैतान के बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक में अगर आप यहोशू का 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां यरीहो के पतन के बारे में लिखा हुआ है, और यरीहो को गिराना नामुमकिन जैसी बात थी इजरायलियों के लिए। और परमेश्वर ने इजरायलियों को सीधा इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम्हें सिर्फ मेरी स्तुति करनी है। हालेलुया। तुमको जिस देश में जाना है वहां मैं लेके जाऊंगा, लेकिन ना तुम्हारे बल से बल्कि मेरे सामर्थ्य से। हालेलुया। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हमको आशीष मिले, लेकिन उन आशीषों के लिए हमको स्तुति करना बहुत आवश्यक होता है। और यहोशू को परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें यरीहो के साथ में लड़ना नहीं है, यरीहो की दीवारें बहुत मजबूत है, तुम नहीं लड़ पाओगे, तुम हार जाओगे, लेकिन तुमको 6 दिन यरीहो का चक्कर काटना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हुए चक्कर काटना है। 7वें दिन जब तुम यरीहो के चक्कर लगा चुके होंगे, तुम्हें जय जयकार करना है, और जब तुम जय जयकार करोगे मैं यरीहो की दीवारें गिरा दूंगा। हालेलुया। स्तुति करने में कितनी ताकत होती है। उन लोगों ने क्या किया? वो लोग यरीहो के चक्कर काटते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। और जब वो लोग खड़े हुए जोर से, जब यहोशू ने आज्ञा दी, उन लोगों ने परमेश्वर को कहा हालेलुया, सारी दीवारें धंस गई। हालेलुया। गिर गई दीवारें, दीवारें जमीन में समा गई, और अंदर के लोग भाग गए, और ये लोग उस देश पर चढ़ाई करके उस देश के ऊपर जीत हासिल किए। हालेलुया। स्तुति करने में बहुत ताकत होती है। जब भी आप प्रार्थना करें पहले स्तुति के साथ में शुरुआत करें, क्योंकि जब आप स्तुति करेंगे बंधन खुल जाएंगे, दीवारें गिर जाएंगी, और आपके लिए आशीषों के द्वार खुल जाएंगे। दूसरी चीज, भजन संहिता 136, साम्स 136 लिख लीजिए, घर पे जाके पढ़ लीजिए। साम्स 136, ये भजन संहिता आप हर एक वचन में देखेंगे, वो आदमी जिसने भजन लिखा हर बात को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हालेलुया। पिछली बातों को याद कर करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, स्तुति करने के बाद दूसरी चीज आपको करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी उपकार स्तुति करनी चाहिए। जो उसने आपके लिए किया उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा मालूम है आपको? अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? अय्यूब 1 अध्याय और 21वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि अय्यूब का सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक ही दिन में उसके 10 बच्चे मर गए, 7 लड़के, 3 लड़कियां, धन संपत्ति, सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया एक ही दिन में। आप सोचिए उसकी हालत कैसी हो गई होगी। एक दिन में सब खत्म हो गया, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। मेरा भाई गुजर गया, जिस दिन मेरा भाई गुजर गया 3 महीने तक मैं डिप्रेशन में था। 3 महीनों तक मुझको समझ में नहीं आता था मैं क्या बात करूं। वही बातें मेरे सामने आती थी, वही बातें मेरे सामने आती थी। 3 महीने के समय में पहले मेरा भाई गुजर गया और 3 महीने के बाद मेरे पापा गुजर गए। उस 3 महीनों के पीरियड में मैं इतना परेशान था, इतना परेशान था, मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती थी, मुझे नींद भी नहीं आती थी। और मैं मेरे बीवी को कहता था मुझे परमेश्वर की कहानी सुना। जैसे संडे स्कूल के बच्चों को सुनाते हैं वैसे मेरे बीवी को कहता था मुझको कहानी सुना। कौन सी कहानी? जैसे दाऊद ने गोलियात को मार डाला। हालेलुया। मुझे मालूम है वो कहानी, मैं दूसरों को सुनाता हूं, लेकिन उस समय मैंने मेरे बीवी को कहा कि मुझे कहानी सुना, मेरे परमेश्वर की कहानी सुना कि मेरा परमेश्वर कितना भला है और उसने मेरे लिए कितने भलाई के काम किए हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, ऐसे क्षण आते हैं जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि मुश्किल हालातों की वजह से हम
पूरे दिल से हम परमेश्वर के पास में नहीं आ पाते हैं। आपको मालूम है मैं क्या करता था, हमको एक जगह पे क्वारंटाइन में रखा था। कोरोना का समय था, मेरा भाई कोरोना से गुजर गया और हमको क्वारंटाइन में रखा गया था। और जहाँ पे हमको क्वारंटाइन में रखा गया था, एक टू बेडरूम हॉल किचन दिया था हमको बड़ा, और वहाँ पे हम लोग क्वारंटाइन थे। और उसकी गैलरी थी पीछे के साइड में, और पीछे के साइड में पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। पुलिस बैठे रहते थे ताकि वहाँ से कोई भाग ना जाए, क्योंकि लिए पहला कोरोना का सीज़न चल रहा था और इसीलिए हमको एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। और आपको मालूम है मैं पीछे की गैलरी में जाके हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद देते रहता था। हालेलुया, जोर जोर से धन्यवाद देता था, क्योंकि लिए मुझे मालूम है धन्यवाद देने में कितनी ताकत होती है। हालेलुया। अय्यूब मुश्किल हालात में था, उसने क्या किया? उसका सब कुछ खो गया, उसने क्या किया आपको मालूम है? उसने कहा धन्य हो परमेश्वर का नाम, नंगा आया था नंगा चला जाऊंगा। क्या परमेश्वर से सुखी लेना चाहिए, दुख नहीं लेना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। और इसीलिए पहले थिस्सलुनीकी की पुस्तक 1 थेसलोनियंस 5वां अध्याय और 18वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं उपकार स्तुति के साथ में उसके पास जानी चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ में वो प्रार्थनाएं तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में जानी चाहिए, रो रो के नहीं। कई बार लोग प्रार्थनाओं में बहुत रोते हैं। रोना अच्छी बात होती है, ऐसा नहीं है। मन खोल के जब हम परमेश्वर से बात करते हैं अच्छी बात होती है, लेकिन कंप्लेंट हमेशा देते रहना अच्छी बात नहीं होती है। पूर्ण दिल से रोना वो अलग बात होती है, सच्चाई से आप दिल खोल के रोते वो अलग बात होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं प्रार्थना में। परमेश्वर को कंप्लेंट करने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग पसंद आते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आप जब मुश्किल हालात में हो या किसी भी हालात में हो, अय्यूब जैसे हालात में हो, परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखिए, क्योंकि लिए धन्यवाद देने से क्या होता है? अय्यूब के जीवन में डबल आशीषें आ गई। हालेलुया। डबल आशीषें, जितना खो गया उससे डबल उसके जीवन में आ गया। पहली चीज स्तुति कीजिए, स्तुति करने से बंधन टूट जाएंगे। दूसरी चीज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो भी उसने आपके लिए जीवन में किया है हर चीजों को याद कीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए। मेरी एक आदत है, अगर मैं कोई भी चीज लेता हूं, चाहे वो रुमाल रहने दो, चाहे वो सॉक्स रहने दो, या चाहे वो मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरने दो, मैं जो भी चीज लेता हूं पहले उसके ऊपर धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। प्रभु को कहता हूं प्रभु धन्यवाद इस रुमाल के लिए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद इस गाड़ी में पेट्रोल के लिए। मैं सबके सामने रुक के प्रार्थना करता हूं, मुझे शर्म नहीं आती प्रार्थना करने के लिए। मसीह लोग शर्मते हैं प्रार्थना करने के लिए। मसीह लोगों को शर्माना नहीं चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। ताकि हमारे से लोग सीख सके कि धन्यवाद देने से कितनी आशीषें मिलती है। हालेलुया। अय्यूब ने धन्यवाद दिए। उसकी बीवी बोली क्या पागल है, इतनी मुसीबत है, इतना समस्या आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो भी परमेश्वर परमेश्वर करते रहता है। अब देख तू ही मरने वाला है। दूसरे अध्याय को आप पढ़िए, फिर वो कहता है मूर्ख स्त्री, क्या परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, सिर्फ उससे अच्छी चीजें लेना चाहिए। हालेलुया। अपने बीवी को क्या बोलता है? हे मूर्ख स्त्री। हिम्मत है किसी की बीवी को बोलने की? वो कहता है नहीं, तू गलत बोल रही है, तू इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि लिए सारी चीजों में मुझे धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। और धन्यवाद देने का असर ये हुआ, अय्यूब ने जो खोया वो डबल उसको मिल गया। हालेलुया। तीसरी चीज क्षमा मांगनी चाहिए। हालेलुया। जब आप स्तुति कर चुके, धन्यवाद दे चुके, तीसरी चीज करनी चाहिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। भजन संहिता 51 किसने लिखा मालूम है आपको? एक राजा ने लिखा, दाऊद नाम का राजा, बहुत शक्तिवान राजा जिसने गोलियत को हरा दिया था। इज़राइल में सबसे पावरफुल राजा। ऐसे राजा भजन संहिता लिखता है, अपने गलती को वो स्वीकार करता है सबके सामने। आज भी हम उसकी गलती को जानते हैं, उसने क्या किया था, और उस गलती के लिए वो सबके सामने परमेश्वर के पास में क्षमा मांगता है। हालेलुया। क्षमा मांगने में बड़ी ताकत होती है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हमको क्षमा मांगनी चाहिए।
क्षमा मांगने से हमको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। हालेलुया। धर्मियों की प्रार्थनाओं के पास में परमेश्वर का कान होता है, ऐसा लिखा हुआ है। और क्षमा मांगने से हम यीशु मसीह की संतान ठहरते हैं। हालेलुया। क्षमा मांगने से हम परमेश्वर जैसा होना शुरुआत हो जाते हैं। क्षमा मांगने से हम अपने आप को नीचा और परमेश्वर को ऊंचा स्थान देते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, विश्वासी लोग अपनी गलतियों को ही स्वीकार नहीं करते। नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, सामने वाले व्यक्ति ने ही गलती की है। हमने तो तभी बोला जब उसने पहले गाली दी। उसने गाली दी, फिर मैंने गाली नहीं दी, कोशिश की। एक्सप्लेनेशन होता है उनका, हर चीजों के लिए एक्सप्लेनेशन होता है। माफी नहीं मांगते। माफी मांगने में बड़ी ताकत होती है। एक बार आप किसी को सॉरी बोल के देखिए। जब आप सॉरी बोलना सीखेंगे ना, आपको ताकत मिलेगी कि आप परमेश्वर जैसे बन पाए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव जैसा होना चाहिए। मसीह का स्वभाव कैसा है? लीन और दीन, सेवा का स्वभाव है। हालेलुया। हम सारे लोग मसीह के सेवक हैं। कई बार ऐसा होता है कि मसीह लोग खुद को मसीह से ऊपर बना लेते हैं और फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जिस दिन आप अपने आप को मसीह के अंडर में क्षमा मांगते हुए आप उसके पास में जाएंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपके जीवन नया बनना शुरुआत हो जाएगा। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आती है मांगने की बारी। जब आप परमेश्वर को मांगेंगे, चौथी चीज, तो पहले दूसरों के लिए मांगना शुरुआत कीजिए। हालेलुया। अपने लिए नहीं। हमारी एक खूबसूरती होती है, हम अपने लिए बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, दूसरों के लिए मांगना भूल जाते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, एक लंबी लिस्ट हमारी होती है, पहली लिस्ट हमारी होती है। आपको पहले दूसरों के लिए मांगना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय घर पे जाके पढ़िए। यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रार्थना है और उस प्रार्थना में वो सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। सारे विश्वासी लोगों के लिए, जगत के अंत तक हर एक लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने से क्या होता है मालूम है आपको? सबोपदेशक की पुस्तक 11वां अध्याय और पहले वचन में लिखा हुआ है, अपनी रोटी पानी पे डाल, एक दिन वो वापस तुझे मिलेगी। हालेलुया। अपनी रोटी पानी पर डाल, वो वापस तुझे मिलेगी। आपको मालूम है, आपके शरीर में बीमारी है और आप किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ आपको भी चंगाई मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर सिखाता है, आपको सेम तकलीफ सामने दिखेगी और आप उसके लिए जब प्रार्थना करते हैं, वही चीज आपके पास में बढ़ चढ़ के आएगी। हालेलुया। आपको जबरदस्त आशीष मिलना शुरुआत हो जाएगी। प्रभु को धन्यवाद। आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है खुद के लिए मांगिए। क्या मांगना है हमारे खुद के लिए? मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, जहां पे हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा हमारी दिन भर की रोटी हमें दे। अपने लिए सिर्फ छोटी सी प्रार्थना है, हमारी जरूरतें पूरी कर। हालेलुया। हमारी जरूरतें, हमारी लग्जरीज नहीं, हमारी जरूरतें पूरी कर। जो भी हमारी नीड है, हमारी जरूरत है, हमारी दिन भर की रोटी है, वो हमको प्रभु दे। और जब हम अपने लिए परमेश्वर के पास लीन और दीन होके मांगते हैं, परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। तो आज मैंने आपको 5 चीजें बताई, प्रार्थना कैसी करनी है, आसान चीजें बताई। पहली चीज कोई बताएगा मुझे? स्तुति करना है। हालेलुया। स्तुति करना है। दूसरी चीज धन्यवाद करना है। तीसरी चीज क्षमा मांगना है। चौथी चीज दूसरों के लिए प्रार्थना कर। 5वीं चीज अपने लिए, किसके लिए? जरूरतों के लिए। हालेलुया। जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं पावरफुल होंगी। हालेलुया। कल मैं जियागुड़ा में था और जियागुड़ा में हम हमारे यहाँ प्रार्थना में कुछ लोग आते हैं, तो वहाँ पे एक लड़की है जिसको थायराइड है, जवान लड़की है, कॉलेज जाती है, उसको थायराइड है और उस थायराइड के वजह से बड़ी परेशान रहती है। उसके थायराइड के नंबर्स भी बहुत बड़ा चढ़ा के है। अब ऐसा हुआ कि बेचारी इतनी परेशान, वो थायराइड की वजह से उसको अन्य तकलीफें भी है। अब वो बेचारी आती है और कहती है मेरे थायराइड के लिए प्रार्थना करो। आपको मालूम है, कल वो आई ब्लड रिपोर्ट लेके, उसके अंदर का थायराइड निकल गया है। हालेलुया।
रिपोर्ट्स नॉर्मल। एक बार लोग बोलते थायराइड हो गया तो जाता नहीं है, प्रार्थनाओं से सब कुछ संभव होता है। हालेलुया। और एक परिवार था, और एक परिवार कल हमको मिला, एक लेडी 12 साल से उसको बच्चा नहीं था, 12 साल से। डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं होगा। ऐसा हुआ कि वो लेडी, किसी ने बताया प्रार्थना में जाओ तुमको बच्चा होगा, वो प्रार्थना में आई और उसको बच्चा हुआ। कल वो बच्चे को लेके प्रार्थना में आई थी। हालेलुया। 12 साल के बाद असंभव चीजें संभव होती है प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। और प्रार्थना असरदार तब होती है जब हम सच्चे हृदय से और इस तरीके से प्रार्थना करें जहां स्तुति हो, जहां उपकार स्तुति हो, जहां पाप क्षमा हो, जहां दूसरों के लिए प्रार्थना हो और फिर अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना हो, तो फिर देखिए चमत्कारों से आप ज्यादा दूर नहीं है। हालेलुया। हर दिन एक नया चमत्कार लेके आएगा और हर दिन आप प्रभु के आनंद से भर जाएंगे। प्रभु करे आपको और मुझको आशीष